Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फ्रॉम द एडवांस टैरो डेक. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Libra in the month of May 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. ठीक है. Neutral energies between both of you is the drama. Oh, current energies of your person, inheritance, intention of your person, choice, future action of your person is manipulation. Your energy, discovery, and future of this overall connection is optimism. Bottom of the deck is escape. Very interesting. यार ये इंसान, ओ गॉड, गुडनेस, क्या ही क्लैरिफाई निकालूं, कोई जरूरत नहीं क्लैरिफाई यहाँ निकालने की. डिस्कवरी, आपको ना कुछ पता लगा इनके बारे में, आपको कुछ पता लगा इस पर्सन के बारे में. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड यहाँ पे कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा बसड़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है लिब्रा. ओके, कुछ पता लगा है आपको इनके बारे में और शायद आपने शायद इनसे बात करनी बंद कर दी है. एक हफ्ते के अंदर कांटेक्ट तो कर रहे हैं बट इस कांटेक्ट का कोई पॉइंट नहीं है. वेरी शेमफुल पर्सन. या ये इंसान, अगर आपका क्वेश्चन है क्या ये मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं, क्या ये मुझसे शादी कर रहे हैं, द आंसर इज नो. चूज योर हैप्पीनेस लिब्रा. आई थिंक यू शुड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी. रियलिटी आपको पता चल गई. यहाँ सिर्फ ड्रामे, नौटंकी एंड गेम्स के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है. ये इंसान ये जो सब कर रहा है आपके साथ, ये आपका पर्सन सिर्फ आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट. मुझे तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की शादी भी हो जाएगी किसी और के साथ, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे, बट तब भी आपके साथ एक अफेयर में रहेंगे, एक चक्कर चलाएंगे आपके साथ. ये भी एनर्जी दिख रही है. बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बड़ा बहुत कॉमन कुछ कमेंट्स होते हैं कि हमारे पर्सन की एंगेजमेंट होगी, किसी और के साथ शादी होगी, क्या वो वापस आएंगे. अरे भाई, भगवान भी ऊपर बैठ के सर पीट रहा होगा अपना कि भैया तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली किसी और के साथ, रिलेशनशिप में आ गए, रोका कर लिया, तब भी तुम वेट करो क्या वो वापस आएंगे कि नहीं. मतलब क्या कोई हिंदी फिल्म की कोई मूवी चल रही है क्या? एक बात बताइए आप लोग. वही प्लॉट लाइन दिख रहा है मुझे. भगवान भी ऊपर बैठ के सर फोड़ते होंगे अपना कि भैया कोई कितना अंधा हो सकता है. यहाँ आप अंधे नहीं हो लिब्रा. इन दिस रीडिंग आपको कहीं ना कहीं कुछ जानकारी है, बट आप सोच विचार में हो कि क्या रुका जाए, क्या किया जाए. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करो, दिस रीडिंग इज फॉर यू एंड जेन्युइनली प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग बुक कराया करो. ठीक है. जोडियक साइन, आपकी पर्सन का जोडियक साइन इज लियो, स्कॉर्पियो, अनदर लीब्रा, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हो. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज मर्करी इन लियो. क्यों ड्रामे कर रहे हो? आप इनसे लड़ाई कर रहे हो या आपसे लड़ाई कर रहे हो? फिर नो, पहली बात तो यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये पहली बार का नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम नो कांटेक्ट हुआ है. हजारों बार तो आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुका है. हजारों बार. हर 2-3 महीने, हर महीने में 2 बार तो नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है. आपका ये है, हम लड़ रहे हैं, हम स्टैंड ले रहे हैं, तुम्हें ये परवाह नहीं, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है. आपका पर्सन है, तुम समझते नहीं हो लिब्रा. मेरी तो शादी हो रही, मेरा खानदान इशू है, मेरा रिलीजन इशू है, मेरा कास्ट इशू है, बट मैं चाहती हूँ, मैं स्टिल तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. प्लीज मेरी लाइफ का एक हिस्सा बना के रखो. जैसे कहते हैं लिटरली ड्रामा, लिटरली नौटंकियां आप दोनों कर रहे हो. मतलब आज की डेट पे एट दिस वेरी मोमेंट ये रिश्ता एंड हो जाना चाहिए. ये रिश्ता पहले ही एंड हो जाना चाहिए था, बट आप दोनों सिर्फ नौटंकियां कर रहे हो. आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्यार में हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ बन जाए, फ्यूचर बन जाए.
आपके अंदर प्यार की भावना है, ठीक है, जब प्यार की भावना होती है ना तो तब भी जायज होता है स्टैंड लेना, बट आपका पर्सन आपको कहीं पे भी प्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपके साथ गेम खेल रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, अपना खुद का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपके मुंह पे ये चीज बोल रहे हैं, एंड यू नो इट वेरी वेल लिब्रा। देयर करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सैटर्न एंड स्कॉर्पियो। अब तो खानदान है, हम तो खानदान के पसंद के लड़के लड़की से शादी करेंगे। अब हमारा कास्ट एंड क्रीड इशू है, हमारा तो स्टेटस डिफरेंस है, तो क्या डे वन पे नहीं पता था लिब्रा का क्या स्टेटस है, क्या औकात है, क्या रिलीजन है, का क्या कास्ट एंड क्रीड है। सो करंट एनर्जीज दे आर लाइक माई फैमिली कम्स फर्स्ट। इन्होंने आपको बोल दिया है कि लिब्रा मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट, तो जाओ अपनी फैमिली के साथ ना, क्यों लिब्रा के पीछे पड़ो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उतना पीछे नहीं पड़ो जितना ये आपके पीछे पड़े हैं। आप तो कहीं ना कहीं लेट गो करने की भावना में हो कि ठीक है भाई अब तुम कमिटमेंट नहीं दे सकते तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये 10-15 दिन फिर आ जाते हैं, आई मिस यू लिब्रा, आई लव यू लिब्रा, आई वॉन्ट तुम मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के रहो, वट वी हैड बिटवीन अस वाज समथिंग वेरी स्पेशल। यही सब तो डायलॉग बाजी चलती है, और क्या मतलब इतनी पथेटिक लेम एनर्जी। अरे तो मूव ऑन कर जाओ ना, जाओ अपने खानदान के लड़के लड़की के पास जाओ, जो भी करना है करो। आप जब जब मूव ऑन, ये भी दिख रहा है कि जब जब आप मूव ऑन करते हो, हील करते हो लिब्रा, तब तक ये फिर टपक पड़ते हैं। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की, कितनी भी हीलिंग कर लो फिर टपक पड़ेंगे, फिर ईमेल भेज देंगे कुछ लोग, सालों बाद 3.5-4 साल फिर ईमेल भेजेंगे, ओ लेट्स हैव अ सीरियस रिलेशनशिप। बहुत से लोग ये सब नौटंकी करते हैं। तो यहाँ पे वही सब नौटंकी दिख रही है। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज मार्स एंड लिब्रा एनर्जी। क्या है ये, कर क्या रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आपके साथ। मार्स एंड लिब्रा, ये कोई वो एनर्जी नहीं दिख रही कि आपको तराजू में तौल रहे हैं। इवन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको यहाँ पे, ओके आई गॉट एन एनर्जी, क्या चीप इंसान है आपका लिब्रा, चीप। यहाँ पे अब ये कर रहे हैं तोल मोल कर रहे हैं यार, जिससे मेरी शादी होनी है, जो मेरा खानदानी लड़का लड़की है, जो मेरे फैमिली को पसंद करता है, सो सॉरी मुझे जुकाम भी हो रहा है, जो फैमिली जिस लड़के लड़की को मेरे लिए सेट किया हुआ है, उससे तो ये फायदा है, और लिब्रा से तो ये फायदा है, उससे ये नुकसान है लिब्रा। तो जिससे कहते हैं ना एकदम दिमाग लगाना कि किससे क्या फायदा मिल जाए, किसको क्या यूज कर लो, किसको मेंटली यूज कर लो, फिजिकली यूज करो, फाइनेंशियली यूज करो, यही इनके दिमाग में चल रहा है। उस किस्म का यहाँ पे सोच विचार चल रहा है लिब्रा की। आई एम सो सॉरी, मैं बार बार पॉज कर रही हूँ, बिल्कुल माई नोज इज क्वाइट ब्लॉक्ड। लाइक आई वाज सेइंग कि ये इंसान राइट नाउ, योर पर्सन इज कंपेयरिंग कि ये जो मेरे होने वाले, जो मेरे माँ बाप के होने वाले पसंदीदा, उनसे तो ये, उनसे तो दहेज मिल रहा है। यहाँ दहेज वहेज की भी एनर्जी दिख रही है। प्लीज़ फॉर गॉड से ये दहेज वहेज अब लेना बंद कर दो प्लीज़। फिर से दो लड़कियों का यहाँ पे कत्ल हो गया, एक तो नोएडा में आई थिंक, एक तो भोपाल में फिर से हुआ है। स्टॉप इट यार, चल क्या रहा है सोसाइटी में ये सब, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उनसे हमें ये फायदा मिल रहा है, उनसे हमें ये मिल रहा है, उनसे हमें वो मिल रहा है। और लिब्रा जो है, लिब्रा तो है ही बंधु एक नंबर का। लिब्रा से हम प्यार लेंगे, फिजिकल फुलफिलमेंट लेंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट होंगे। इन्होंने आपको ये चीज़ बोली, आई कैन सी इट 1000% कि लेट्स स्टे फ्रेंड्स विद ईच अदर। आप टेंशन ना लो, मैं तो दूसरे से शादी कर रही हूँ, बट मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, मैं आपका तब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहूँगा। और कोई भी इंसान ये डायलॉग बोले कि हम तो शादी करके निपट रहे हैं, हम तो दूसरे के पास जा रहे हो, तब भी हम तुम्हारे साथ रिश्ता निभाएंगे, ऐसा घूसा मारो उनके पेट में, ऐसा थप्पड़ बजा देना चाहिए ना, जेन्युइनली इतना मारना चाहिए ना ऐसे लोगों को कि नानी याद दिला दो। जेन्युइनली उस कैटेगरी का इंसान मुझे दिख रहा है लिब्रा। देयर फ्यूचर एक्शन पैथेटिक टू द कोर फ्यूचर एक्शन, जुपिटर एंड स्कॉर्पियो। ये मैनिपुलेट करते रहेंगे, आप मैनिपुलेट होते रहना। ये आपको मीठी गोलियां खिलाते रहेंगे, आप मीठी गोलियां खाते रहना। ये इंसान कहीं जा नहीं रहा है लिब्रा, बाय द वे। ये फिर से आ रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सच्चाई सामने है, सच्चाई सामने है कि भाई ये इंसान बना रहा है और बोल रहे बना रहे, तब भी आप बन रहे हो। वही ना मैं बता रही हूँ, आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट एंजल्स अपना उन्होंने सर पीट लिया दीवार पे, उनका सबका खून निकल गया। आपको रियलिटी बहुत टाइम पहले से ही पता है, कम से कम 4-5 महीने से पता है। स्टिल आप अभी भी इन्वॉल्व हो, स्टिल आप उम्मीद रख रहे हो, स्टिल आपको रियलिटी पता है, तब भी
एकदम भयभीत होके जी रहे हो, दैट इज सो शेमफुल। इतना क्या है, इतना क्या अटैचमेंट है? एक बात बताइए लिब्रा, व्हाट इज इट? लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। मर्क्यूरी इन सैजिटेरियस, पता सब है आपको, हम प्यार में हैं, हम प्यार में। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में चीज लिखते हैं, अरे हमारे होने, उनकी तो शादी हो गई, अरे उनकी तो, अरे वो बना के चले गए आपका, वो आपका इस्तेमाल करके चले गए, उनका जितना फायदा आपका करना था वो कर चुके हैं। अब तो पीछा छोड़ दो। तो द लीस्ट यू कैन डू इज टू मूव ऑन, इज टू हील योर सेल्फ ना। तो आप मूव ऑन क्यों नहीं करो? प्लीज काइंडली गो ऑन अ ट्रिप इफ पॉसिबल। हॉलीडे पे जाओ, जिस शहर में वो एनर्जीज है उस शहर से निकलो, थोड़ा हॉलीडे पे जाओ। यू नीड टू टेक अ ब्रेक। थोड़ा पढ़ाई से या थोड़ा जॉब से, बिजनेस से ब्रेक ले लो, 3-4 दिन के लिए हॉलीडे पे जाओ, भले ही सोलो ट्रिप पे जाओ, बट जाओ। यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ हॉलीडे। और इस इंसान को करिए ब्लॉक। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोग के लिब्रा, ब्लॉक करो। बिल्कुल ज्यादा ही परेशान करता है, जाके इनके पेरेंट्स को बोल दो, जाके उनके उनके होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ को बोल दो कि देख लो तुम्हारे होने वाले ये कर रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है लिब्रा कि जब रियलिटी पता है तो क्यों नहीं आप सुधर रहे हो? फ्यूचर एक्शन, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि बॉलीवुड मूवीज की तरह 10 साल बाद 6 साल बाद ये आ रहे हैं आपको रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हैं, नो। और कोई आपको छोड़ के चला जाए, उसके 3 साल बाद, 3.5 साल बाद, 4 साल बाद वापस आ जाए, उसका मतलब ये होता है कि वो कभी आपको प्यार नहीं करता था। अब जब उसने पूरी दुनिया देख ली, सबसे लात पड़ गई उसे, तो उसे पता लगा कि वही इंसान था जो मुझे सच्चा प्यार करता था, करती थी, और वापस आ रहा है। इट मीन्स उनके अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पे फ्यूचर में ये दिख रहा है कि ये आपके साथ रिश्ता, आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हुए दिख रहे हो, बहुत एविडेंटली दिख रहा है। इफ़ यू गाइज आर ओके विथ इट, काइंडली कैरी ऑन, काइंडली कैरी ऑन। सामने वाले का साइड पीस बन के रहो, या तो अपनी हीलिंग पे फोकस करो, मूव ऑन करो। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ लिब्रा। आप दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो, बट आपने खुद ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा हुआ है। एस्केप करो, मूव ऑन करो, एंड प्लीज इस इंसान को बिल्कुल भगा दो, बिल्कुल भगा दो। समझ आया? दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।